जुमलेबाज देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, हम झोली उठाएंगे और चले जाएंगे। आज वही क्या कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको फ्री में जो है वैक्सीन देंगे। ये वैक्सीन आपको उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से ये लोग आपको 2 करोड़ रोजगार दिए थे। पलटू राम एक दिन कह रहा था लालटेन का जमाना गया, अब तो एलईडी का जमाना आ गया। अरे पलटू राम, तीर का जमाना तो कब का गुजर चुका है, अब तो मिसाइल का जमाना आ चुका है। बिकाऊ मीडिया आज क्या कह रही है कि बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है, यानी इसका मतलब यह है कि ये लोग ईवीएम सेट कर चुके हैं। अगर तुम अपनी माँ का दूध पिए हो तो तुम जब जब भाजपा की रैली में जाते हो तो तुम्हारा कैमरा सिर्फ मंच की तरफ होता है, तुम कभी भीड़ क्यों नहीं दिखा देते? आखिर भीड़ तो दिखा देते, भीड़ नहीं दिखाते क्योंकि भाजपा की रैली में 500 लोग आ रहे हैं और वहीं विपक्ष की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है। और तुम सरकार बना रहे हो किसकी? तुम बीजेपी की सरकार बना रहे हो। तो कैसे सरकार बनेगी भाई? पैसा तुम लिए हो, देश का जो ये जनता है ना, ये जनता पैसा नहीं लिया है। आ जाओ अंधभक्तों, कहाँ हो? चलो तुमको बिहार घुमा के लाते हैं, जहाँ तुम्हारे आका जो है जो जुमलेबाजी का बौछार कर रहे हैं। चलो आज तुमको वहीं घुमा के लाते हैं, आ जाओ। और जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो भी आ जाए, क्योंकि आज जो ये अंधभगत नाम की एक जो है कीड़ा है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं अंधभगत नाम के, आज इनके पिछले हिस्से में मसाल जलानी है। मसाल जलानी है, जानते हैं ना कि कैसे मसाल जलती है, कैसे अंधभगत बिलबिलाते हैं। इनको लेके चलते हैं बिहार में, जहां आज जो है एक 30 साल का लड़का पूरी दिल्ली की सरकार में जितने भी मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से ले निचले स्तर के मंत्री तक, और पूरे भारत के अंदर जहां जुमलेबाज पार्टी के विधायक तक लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानव सरहद की रक्षा करते हुए ये गोलियों की बौछार दुश्मनों के ऊपर कर रहे हैं। जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी, जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी, इन्होंने पूरे बिहार की स्थिति बद से बदतर कर रखी है। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, जो कभी आप लोगों से कहा करता था कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे जब सत्ता में आएंगे। कभी ये कहा करते थे कि हम किसानों के अनाज का 1.5 दाम देंगे जब 2014 की सत्ता में आएंगे। कभी ये कहा करते थे कि हम देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी ब्रिटेन, इंग्लैंड और अमेरिका से भी ऊपर लेकर के जाएंगे। लेकिन इनसे जब कुछ सुधरा नहीं, लोग सवाल पे सवाल करते रहे कि नोटबंदी में लोगों को क्या मिला, जीएसटी में लोगों को क्या मिला, रोजगार हमारा कहाँ है? तो बेचारे क्या बोले जानते हैं? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, हम झोली उठाएंगे और चले जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? इन्होंने जहां विजय माल्या को भेज दिया, ललित मोदी को भेज दिया, मेहुल चौकसी को भेज दिया, विक्रम कोठारी को भेज दिया। इन्होंने कहा कि हमारा क्या है, हम भी फकीर हैं, झोली उठाएंगे और कहीं चले जाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे बिहार के लोगों के पिछवाड़े पे लाठियों से पिटवाया गया, यह कोई और नहीं पिटवाया था, यही सत्ता में बैठे ये जो भूखे सत्ता के भेड़िए हैं, यही लोग तुम्हें लाठियों से पिटवाने का काम किया था। आज जो कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार नहीं देंगे, पकौड़ा तलो, हम तुमको ट्रेन नहीं देंगे, तुम बस से चलो, आज वही क्या कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको फ्री में जो है वैक्सीन देंगे, फ्री में दवाई देंगे। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये झोली फकीरों की थी, ये झोली फकीरी की थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, ये उठा के जाने वाले थे, तो आपको वैक्सीन कहां से देंगे? ये वैक्सीन आपको उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से ये लोग आपको 2 करोड़ रोजगार दिए थे। ये वैक्सीन उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से नोटबंदी करके ये काला धन निकाल रहे थे। ये वैक्सीन उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से जीएसटी लागू करके इस देश के अंदर चल रही लाखों फैक्ट्रियों में ताला लगाने का काम किया है। ये उसी तरीके से आपको वैक्सीन देंगे।
तमाम अंधभक्त आ चुके हैं। मैं उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूं कि अंधभक्तों तुम शांत रहो, नहीं तुम्हें जो है ऐसी मसाल जलेगी तुम्हारे पिछले रास्ते से कि तुम यहां से चुपके से निकल लोगे। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरे बिहार तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करें। मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी से कि मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं और ये बिहार में जाकर के क्या कह रहे हैं कि हम तो अयोध्या में मंदिर बनवा दिए हैं, भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। अरे योगी जी शर्म आनी चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश का आप नाम डुबोने बिहार चले गए हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मंदिर की उपमा दे रहे हो, धर्म की उपमा दे रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं जब बिहार के मजदूर सड़क के रास्ते से बिहार में जा रहे हैं तो क्या आप किसी बिहारी मजदूर को एक बोतल पानी पिलवाने का काम किया हो तो बता दीजिए। कहीं आप सरकारी प्याऊ लगवाए थे या सरकारी कैंटीन चला के उन मजदूरों को अगर खाना खिलाने का काम किए हो तो बताओ। ये बिहारियों को खाना क्या खिलाएंगे? ये तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों से, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों से दिल्ली से जब लाने का काम किया था तो इन्होंने कहा था कि हम फ्री में बिना भाड़े का मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोग बसों में सवार हो गए तो उनसे जो है 1,000 रुपए का टिकट लिया गया। 1,000 रुपए का टिकट लिया गया उत्तर प्रदेश के वासियों को। तो बिहारियों के साथ क्या हुआ ये मैं बताना चाहता हूं। जब दिल्ली, नोएडा, सूरत, गाजियाबाद, महाराष्ट्र के रास्ते से चलकर जब यूपी के बॉर्डर पे ये बिहारी लोग पहुंचे थे तो बिहार जाने के लिए इनको पहुंचाने की बात तो दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा को सील किया गया था और इन्हीं बिहार के लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा था। कान पकड़ के इनकी उठक बैठक कराई जा रही थी, इनको मुर्गा बनाया जा रहा था, इनको मेढक बना के कुदाया जा रहा था। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति और नियति। ये इतने गंदे और घिनौने लोग हैं कि जब चुनाव आता है तो कभी मंदिर का जुमला, कभी धारा 370 का जुमला, तो कभी वैक्सीन देने की बात, तो कभी रोजगार देने की बात, और जब सत्ता में आएंगे तो इनका कहना यह होता है कि कोई भी पढ़ा लिखा जो बच्चा है वह योग्य नहीं है तो उसको हम नौकरी कहां से दें। इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती है नौकरी देने की। आज स्थिति यह है कि आज सत्ता में बैठे लोग इस बिहार को बदतर प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर बिहार को बदतर प्रदेश नहीं बनाते तो आज 15 साल से इन लोगों की सरकार है। और उस पलटू राम की बात मैं करूं, पलटू राम एक दिन कह रहा था कि लालटेन का जमाना गया, लालटेन का जमाना गया, अब तो एलईडी का जमाना आ गया। अरे पलटू राम जरा सोचना कि तीर का जमाना तो कब का गुजर चुका है, अब तो मिसाइल का जमाना आ चुका है। जबकि हमारे देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वैज्ञानिक, पूर्व मिसाइल मैन, जिन्होंने की बड़ी बड़ी मिसाइल बना के दे दिया इस देश को, तो बताओ कि अब तीर का जमाना कहां रहा इस मिसाइल के दौर में। अरे कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक लिया करो जब दूसरे के गिरेबान में हाथ लगाने की कोशिश करना। और मैं खास करके ये कहना चाहूंगा कि आज की जो मीडिया बिकाऊ मीडिया है, वह बिकाऊ मीडिया आज क्या कह रही है कि बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है। यानी इसका मतलब यह है कि ये लोग ईवीएम सेट कर चुके हैं, यानी ईवीएम सेट कर चुके हैं। अगर ईवीएम नहीं सेट कर चुके हो तो अगर तुम अपनी माँ का दूध पिए हो तो तुम जब जब भाजपा की रैली में जाते हो तो तुम्हारा कैमरा सिर्फ मंच की तरफ होता है, तुम कभी भीड़ क्यों नहीं दिखा देते? आखिर भीड़ तो दिखा देते, भीड़ नहीं दिखाते क्योंकि भाजपा की रैली में 500 लोग आ रहे हैं और वहीं विपक्ष की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है। और तुम सरकार बना रहे हो किसकी? सरकार किसकी बना रहे हो? तुम बीजेपी की सरकार बना रहे हो। तो कैसे सरकार बनेगी भाई? पैसा तुम लिए हो,
देश का जो ये जनता है ना, ये जनता पैसा नहीं लिया है, जनता को तो लाठी मिली है, जनता को भूख मिली है, जनता को प्यास मिली है। और रास्ते चलते हुए कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए। जब अहमदाबाद से चल के पैदल जा रहे थे, उन्होंने अपने परिवार को खोने का काम किया। उस समय यही नीतीश कुमार कहता था कि हमारे पास बिहारियों को लाने के लिए बसें नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, और हम एक भी बिहारी को बिहार के अंदर घुसने नहीं देंगे। यानी ऐसा लगता था जैसे इनकी माँ जो है बिहार को कहीं मायके से लाई है। बिहार इनके बाप का बपौती है, बिहार इनके बाप का है कि ये बिहारियों को बिहार में नहीं घुसने देंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिहार के लोग, ऐ बिहार के लोगों, जिस दिन पोलिंग बूथ पे जाना, ईवीएम मशीन इतने जोर से दबाना कि नीतीश कुमार को फिर विधानसभा में घुसने मत देना तुम लोग। जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहा था कि हम बिहारियों को बिहार में नहीं घुसने देंगे, मैं बिहारी मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन को ऐसे दबाना, इतने जोर से दबाना कि नीतीश कुमार को दोबारा जो है विधानसभा में घुसने मत देना, कि ये आपको आंख दिखाने का काम करे, या आपको ये प्रवासी बोलने का काम करे, या आपको बिहार के अंदर घुसने न देने का जो ये चुनौती देता था, बिहार के अंदर घुसने न देने का जो ये चैलेंज देता था, इसको विधानसभा में घुसने मत देना। ये आपका मौका मिला है आप लोगों को, और आप लोगों को ये आखिरी मौका है कि 5 साल अगर नीतीश कुमार को विधानसभा में नहीं घुसने देना, अगर बदला लेना है तो बदला लेके रहना। सड़क पे जितनी लाठियां पड़ी हैं बिहार के मजदूरों को, सड़क पे जितने दिन तुम भूख से तड़पे हो, सड़क पर जितने दिन तुम बिना पानी के तड़पे हो, और उसके बाद बिहार के अंदर पहुंचने के बाद तुमको क्वारंटाइन सेंटर में भी भूखा रखा गया, एक टाइम तुमको मूड़ी और लाई दे करके रखा गया। अगर उसका बदला लेना है तो नीतीश कुमार को तुम विधानसभा से बाहर भगाने का काम करना। एक भी ये तीर कमान वाले जो हैं, इनको विधानसभा में घुसने मत देना, क्योंकि ये तुम बिहारियों का ही नहीं, ये पूरे देश का अपमान किए हैं। बिहार जो है ये भारत का दिल है, भारत का टुकड़ा है। अगर भारत के अंदर जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी कल कारखाने चल रहे हैं, यह बिहार के लोगों के बदौलत चल रहे हैं। बिहार के लोग अपने खून पसीने से इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार और मोदी जी मिल करके ये मुकेश अंबानी और अडानी जैसे, विक्रम कोठारी जैसे, विजय माल्या जैसे लोगों को मजदूर सस्ते दाम में मिले, इसलिए बिहार को ये बदतर बना रखे हैं। बिहार प्रदेश को आज मजदूर प्रदेश बना रखे हैं कि बिहार के अंदर एक भी फैक्ट्री न चले, एक भी कारखाने न चले, और बिहार के अंदर रोजगार न मिले। नहीं, बिहार के अंदर इतना टैलेंट है लोगों का कि अगर ईमानदारी से कोई अगर कंपटीशन करा लिया जाए तो 30% बिहार के बच्चे कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि बिहार के लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, कामचोर नहीं होते हैं, पढ़ते हैं और टैलेंटेड होते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को जिस तरीके से हे दृष्टि से देखने का काम करते हैं, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, वो चाहे दिल्ली के लोग हों, लेकिन बिहार के लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है, और उनको जिस तरीके से गंदी और घिनौनी प्रतिक्रिया से जो है संबोधित किया जाता है। यह आप लोगों को बदला लेने का वक्त है कि ईवीएम पर जाइए। तो नीतीश कुमार को एक बार याद रखिए कि ऐसे लोगों को विधानसभा के अंदर घुसने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपको जो मौका मिलता है यह 5 साल बाद मिलता है।